हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वाइटल साइंस मेजरमेंट्स। तो पहला देखते हैं जो हमारा वाइटल साइंस है वो क्या होता है। वाइटल साइंस जो होती है एक हमारे बॉडी का बेसिक फंक्शंस होता है हमारे बॉडी की कंडीशन को बताने के लिए, और इसको हम साइन ऑफ लाइफ भी कहते हैं। साइन ऑफ लाइफ इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे कि हमारे बॉडी में कोई एबनॉर्मलिटी होती है उसको बताने के लिए ये कंडीशन होता है जो होता है वाइटल साइंस। ठीक है, वाइटल साइंस होता क्या है वो हम देखते हैं। वाइटल साइंस रिफ्लेक्टेड द बॉडीज साइकोलॉजिकल स्टेटस एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन क्रिटिकल टू इवेल्यूटिंग होमोस्टैटिक बैलेंस। इसमें क्या होती है कि हमारे बॉडी में जो भी साइकोलॉजिकल स्टेटस होती है, साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, वो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि उसको कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमारे बॉडी में कोई डिजीज़ के कारण हमारा पल्स रेट, टेम्परेचर, बीपी और रिस्पायरेशन जो है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, उस सब को मेजर करने के लिए इसमें क्या होती है, वाइटल साइंस लेते हैं। वाइटल साइंस में इंक्लूड क्या क्या होती है अब देखते हैं। टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन रेट, ब्लड प्रेशर। अब टेम्परेचर क्या होती है? टेम्परेचर इज़ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर ये होती है कि हमारे बॉडी मतलब हॉटनेस भी होती है और कोल्डनेस भी होती है, मतलब तापमान अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बॉडी गर्म भी हो सकती है और ठंडा भी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद आता है इट इज़ द बैलेंस हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस ऑफ द बॉडी। तो अभी ये हॉटनेस और कोल्डनेस का भी देख लिए, तो इसमें होता है कि वो जो टेम्परेचर होती है तो बॉडी हीट प्रोडक्शन करती है और हीट लॉस भी करती है। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है बॉडी का? नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो हमारे बॉडी का होता है 37 डिग्री सेल्सियस से 90.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर पहले तो एक सेल्सियस में नापा जाता है, दूसरा फ़ारेनहाइट में। ठीक है, अब देखते हैं हम अल्ट्रेशन इन बॉडी टेम्परेचर। इसमें देखते हैं हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होती है, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। बॉडी टेम्परेचर में भी एबनॉर्मल ड्यू टू फीवर, हाई टेम्परेचर। जब हमारा बॉडी मतलब हमारा फीवर होती है तो हमारा टेम्परेचर जो होता है बॉडी का वो हाई हो जाता है। उसके बाद आती है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया क्या होता है? हाइपोथर्मिया ये होता है कि टेम्परेचर जो होता है हमारे बॉडी का वो लो हो जाता है। पायरेक्सिया, पायरेक्सिया में फीवर, ए बॉडी टेम्परेचर एबव द नॉर्मल रेंज 38 डिग्री सेल्सियस टू 41 डिग्री सेल्सियस। पायरेक्सिया में क्या होती है कि हमारे ये टेम्परेचर जो होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री हो जाती है जब फीवर होती है तब। हाइपर पायरेक्सिया में क्या होता है कि ए वेरी हाई फीवर सच एज 41 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस लीड टू डेथ। मतलब हाइपर पायरेक्सिया मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर फीवर हो गया है तो तब क्या होगा कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा, जिसके कारण डेथ भी हो सकती है। हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया में अभी आपने देखा यहाँ पे ये हाइपोथर्मिया आपने देखा यहाँ पे हाइपोथर्मिया में क्या है, टेम्परेचर जो होता है लो हो जाता है। टेम्परेचर लो होता है तो हमारा बॉडी क्या होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाता है 34 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो इसमें भी डेथ का हो सकता है, कंडीशन बन सकता है। ठीक है, अब आ जाती है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द बॉडी। फैक्टर अफेक्टिंग मतलब क्यों हो सकती है हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ सकती है। पहला हो गया एज, एक्सरसाइज, एज से भी हो सकती है ज़्यादा एक्सरसाइज, अगर ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिए तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकती है। स्ट्रेस लेवल हो सकती है, इमोशनल, इन्वायरमेंटल हो सकती है। इन्वायरमेंटल इसलिए होगी कि हमारे जैसे कि हम मान लेते हैं हमारे जैसे एक सेकेंड इन्वायरमेंटल इसलिए हो सकती है कि जैसे कि किसी दिन ज़्यादा ठंड हो सकती है, गर्मी हो गई, बारिश हो गई। ठीक है, तुरंत गर्मी हुई, तुरंत बारिश हो गई, जिसके कारण से टेम्परेचर कभी कभी हो सकती है। अब देखते हैं साइट टू मेजर टेम्परेचर। ठीक है,
तो इसमें क्या है, पहला देखते हैं ओरल। ओरल हम लेते हैं, कहाँ लेते हैं, टंग में, जीभ में लेते हैं ओरल। उसके बाद कहाँ आती है, दूसरा क्या है, रेक्टल। रेक्टल कहाँ होती है, रेक्टम और एनस में। ओरल में टेम्परेचर कितना आ जाता है हमारा, 37 डिग्री सेल्सियस से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और रेक्टल में कितना आ जाती है, 37 डिग्री सेल्सियस से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसमें क्या हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट कम हो गया। अब ऑक्जिलरी, ऑक्जिलरी कहाँ लेते हैं हम, एक्जिला आर्मपिट, जैसे कि हमारा बाजू होता है और अधिकतर तो हम अपने आर्मपिट में ही लेते हैं, आप सभी को पता होगा, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा टिम्पैनिक। टिम्पैनिक कहाँ होते हैं, ईयर में। ईयर जैसे होता है हमारा ईयर टिम्पैनिक, उसमें कितना आता है 37 डिग्री से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, एक एक पॉइंट जो होता है वो कम होते जाता है, ठीक है। आपको समझ आ गई टेम्परेचर क्या होती है। उसके बाद आ गई हमारा पल्स। पल्स रेट को हम क्या बोलते हैं, हार्ट रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। पल्स रेट इज ए वेव ऑफ ब्लड क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। जब हमारा पल्स रेट जो होता है, हार्ट रेट जो होता है, जब ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है, तो हमारे बॉडी में ब्लड कितने स्पीड से फॉलो हो रहा चल रहा है, उसको बताने के लिए हम पल्स रेट लेते हैं, ठीक है। पल्स रिफ्लेक्टेड द हार्ट बीट। पल्स जो है हमारे बॉडी को, सॉरी, हार्ट बीट को भी रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। पल्स रेट इज रेगुलेटेड बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। पल्स जो होती है हमारे नर्वस सिस्टम को भी रेगुलेट करती है। पल्स रेट देखते हैं, पल्स रेट कैसे बढ़ सकती है, ठीक है। पल्स रेट जो है एक्सरसाइज, पल्स इंक्रीज विथ एक्सरसाइज, फीवर इंक्रीज विथ रिस्पॉन्स लोअर, ठीक है। हार्ट रेट इंक्रीज, पल्स रेट का कॉम्पिटेंसी। उसके बाद हो गया स्ट्रेस इंक्रीज, सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन, तो इससे भी बढ़ सकती है। सब उसके फैक्टर अफेक्टिंग होती है, जिससे पल्स रेट बढ़ सकती है। ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, फीवर हो रही है तो फीवर टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे हो रहा है। हीट ज़्यादा हो रही है, स्ट्रेस, हम ज़्यादा टेंशन में है तो हमारा क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो जो हो रहा है, हार्ट बीट बढ़ रहा है तो पल्स रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। पल्स साइट हम देखते हैं। पल्स साइट में कैरोटाइड, कैरोटाइड एट द साइट ऑफ नेक बिलो ट्यूब ऑफ ईयर। हम पल्स देखिए, एक सेकेंड, कैरोटाइड जो होती है आपको बता रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कैरोटाइड होती है, ये हो गया कैरोटाइड जो होती है नेक के पास होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखते हैं हम टेम्पोरल। टेम्पोरल, टेम्पोरल आप देख सकते हैं कि आपको पता होगा कि हमारा टेम्पोरल कहाँ होता है, टेम्पोरल बोन में होता है। तो टेम्पोरल बोन जो होता है हमारे, ये एक सेकेंड, टेम्पोरल, इसमें ये रहा टेम्पोरल आपका, ये टेम्पोरल, ये रहा टेम्पोरल बोन। इसमें यहाँ जो होती है हमारा टेम्पोरल बोन होती है, वहाँ पे टेम्पोरल पल्स साइट होती है, ठीक है। एपिकल एट द एपेक्स ऑफ द हार्ट। हार्ट एपिकल जो होती है हार्ट के नीचे होती है। उसके बाद हो गया आपका ब्रैकियल। ब्रैकियल एट द इनर एस्पेक्ट ऑफ द बाइसेप्स। ब्रैकियल जो होती है हमारा, आपको पता होगा कि ब्रैकियल जहाँ से हम बीपी लेते हैं वहाँ ब्रैकियल साइट, मतलब ब्रैकियल पल्स होती है। फेमोरल along द इंग्वेनल लिगामेंट। फेमोरल जो होती है हमारा, ये एक सेकेंड, जो ये देखो आप, कमर जो होती है हमारा, ये रहा फेमोरल। यहाँ पे हम पल्स चेक कर सकते हैं फेमोरल में, ठीक है। दूसरा आ गया पोलपेलाइटल बिहाइंड द नी। नी जो होती है, ये एक सेकेंड, ये जो ये रहा हमारा, सॉरी नहीं, ये नहीं, ये रहा हमारा पोपेलाइटल, ठीक है। उसके बाद आ गया पोस्टेरियर, मिडिल सरफेस ऑफ द एंकल। मिडिल सरफेस ऑफ द एंकल, ये आपने देखा नीचे में अभी, डोर्सल पेडिस, अपर सरफेस ऑफ द फुट। अब देख लो, इसमें आप समझ सकते हो, ये एक सेकेंड, इसमें आप सब सारे साइट दिए हुए पल्स का, कौन सा साइट कहाँ पे है, ये रहा आपका फिगर डायग्राम है, फिगर भी है दिया हुआ, आप देख सकते हो। सुपरफेशियल टेम्पोरल ये होती है, यहाँ होती है कैरोटाइड, नेक के नीचे होती है। ब्रेकियल जो होती है बाइसेप्स, जहाँ से हम बीपी लेते हैं वहाँ होती है। रेडियल जो होती है हमारा, वो पाम के पास होती है। ये पल्स अधिकतर हम रेडियल से ही लेते हैं, ठीक है।
उसके बाद आ गया फेमोरल जो होती है, फेमोरल हमारा यहाँ होती है, पोलपेलाइटल पोस्टेरियर टिबियल ये नी के पास ये नीचे जो होती है हमारा, और डोर्सल पेडिस, ठीक है। ये सारा आपने देख लिया। अब उसके बाद हम इसमें भी देख सकते हैं, ये देखो, ये सारा पल्स जो है वो हमारे हार्ट से जुड़ा हुआ रहता है। ये वेब ऑफ ब्लड फ्लो क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ द हार्ट। जब भी हमारा ब्लड फ्लो होता है तो हमारा पल्स जो है वो कंस्ट्रक्शन मतलब फैलता है तो वो पाल्पेट होता है, तो हमें वो फील होता है, ठीक है। ये हम इस तरह से रेडियल लेते हैं, यहाँ पे रेडियल है ये, ठीक है। अब नॉर्मल पल्स रेट जो होती है हम देखते हैं, नॉर्मल पल्स रेट जो होती है 60 से 100 बीट पर मिनट होती है। एडल्ट में क्या होती है, एडल्ट में होती है 100 बीट पर मिनट, इज कॉल्ड टैकीकार्डिया, ठीक है। एडल्ट पल्स रेट जो होती है 60 बीट पर मिनट ब्रेकीकार्डिया होती है, सॉरी ब्रेडीकार्डिया होती है। तो ये हो गया आपका। पल्स इज ए कॉमनली असिस्ट बाय पाल्पेशन, फीलिंग और अस्कल्टेशन, हियरिंग। अब पाल्पेशन में क्या होता है कि हम फील करते हैं, ठीक है। पर मोस्ट कॉमनली जो हम लेते हैं वो इस तरह से लेते हैं। पाल्पेशन में क्या होता है कि हम इसको फील करते हैं, और अस्कल्टेशन में क्या होता है कि हम उसको सुनते हैं। तो मिडिल 3 फिंगर्स आर यूज्ड विथ मॉडरेट प्रेशर फॉर पाल्पेशन ऑफ ऑल पल्स एक्सेप्ट एपिकल, ठीक है। एपिकल जो होती है, एपिकल को छोड़ करके हम मोस्ट 3 फिंगर से ही जो है हम पल्स को फील कर सकते हैं, ठीक है। पल्स जो होती है रिदम इज रेगुलेट। अब देखते हैं, जब हम बीपी मॉनिटर यूज करते हैं, पेशेंट को लगाते हैं पल्स रेट, अगर हम मॉनिटरिंग करते हैं तो उसमें देखते हैं कि, या फिर ईसीजी लेते हैं तो ईसीजी में भी पता चलता है कि पल्स रेट ऐसे लाइनिंग वाली बनी हुई रहती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऊपर नीचे, ऊपर कभी ऐसे, ये हो गया रेगुलर, यानी कि पेशेंट का पल्स रेट सही है। अगर दोबारा से अगर पेशेंट, अगर मान लेते हैं एक बार ऐसे हुई, फिर बीच में ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, तो ये इरेगुलर, मतलब पेशेंट का पल्स रेट सही नहीं है, ठीक है। तो आपका ये पल्स। अब हम देखते हैं इसमें रिस्पायरेशन क्या होती है, सांस लेना और छोड़ना, ठीक है। रिस्पायरेशन में हम देखते हैं, रिस्पायरेशन इज द एक्ट ऑफ ब्रीथिंग एंड इंक्लूड द टेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। रिस्पायरेशन में हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको हम छोड़ते हैं। अब इसमें देखते हैं कि वेंटिलेशन है, यहाँ पे वेंटिलेशन क्या होता है, वेंटिलेशन ऑल्सो अनदर वर्ड विच रिफर्स टू मूवमेंट ऑफ एयर इन द आउट ऑफ द लंग्स। वेंटिलेशन में क्या होती है कि ये भी रिस्पायरेशन का एक अनदर वर्ड है, जिसको हम मूवमेंट करते हैं एयर को कहाँ से निकालने में, लंग्स से, ठीक है। हाइपर वेंटिलेशन इज ए वेरी डीप रैपिड रिस्पायरेशन। ये जो होता है बहुत गहरा होता है, जब हम गहरा सांस लेते हैं, एकदम लंबा सांस लेते हैं, तब हम उसको बोलते हैं हाइपर वेंटिलेशन। हाइपो वेंटिलेशन में क्या होता है, इज ए वेरी सोलो रिस्पायरेशन, इसमें हम धीरे से सांस लेते हैं, एकदम स्लो से। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, इसमें आगे कोस्टल, जिसको हम थोरेसिक बोलते हैं। थोरेसिक में क्या होता है आपको पता है, वो थोरेसिक कैविटी कहाँ होती है हमारी, ऑब्जर्व्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द चेस्ट वर्ड एंड डाउनवर्ड। जब हम सांस लेते हैं इस कोस्टल या फिर थोरेसिक में, तो क्या होता है हमारा चेस्ट जो है वो फूलता है, ठीक है। ऐसे जब हम लंबा सांस लेते हैं तो चेस्ट जो होता है हमारा वो अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ फूल जाती है। फिर हम सांस छोड़ते हैं तो फिर क्या होती है, सांस, चेस्ट जो होता है हमारा डाउन हो जाता है। डायफ्राग ये हो गया। उसके बाद दूसरा है डायफ्रागमेटिक। इट इज इन्वॉल्व द कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम ऑब्जर्व बाय मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन। जब हम क्या करते हैं, देखो अब इसमें क्या होती है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट, मतलब चेस्ट के नीचे का जो एरिया है जहाँ पे डायफ्राम होती है, वो क्या होती है कि कंट्रक्शन होती है, ठीक है। जब हम लेते हैं तो वो फिर जाके वो भी फूलती है। जब हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो हमारा पेट के साथ साथ वो भी फूल जाती है। अब आती है रिस्पायरेशन रेट। रिस्पायरेशन रेट में क्या होती है, हेल्दी एडल्ट रेट जो होती है 15 to 20 मिनट होती है। एज द एज डिक्रीज द रेस्पायरेटरी रेट, एज जो होती है बढ़ने के साथ साथ रिस्पायरेशन रेट जो होती है कम हो जाती है।
अब हो गया एपनिया। एपनिया में अब हम देखते हैं क्या होती है। नॉर्मल ब्रीथिंग एंड डीप, इसमें क्या होता है, नॉर्मल हम सांस लेते हैं और डीपली लेते हैं एपनिया में, ठीक है। और ब्रेडीपनिया, ब्रेडी में इसमें स्लो रिस्पायरेशन, इसमें क्या होता है कि हम धीरे से एकदम लेते हैं, एकदम धीरे धीरे। और टैकीपीनिया, टैकीपीनिया में क्या होती है, फास्ट ब्रीथिंग, इसमें हम ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं, जैसे कि हम कहीं से दौड़ के आ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो एकदम लंबे सांस एकदम ज़ोर ज़ोर से लेते हैं, ऐसा लगता है कि कहीं से हम भाग के आ रहे हैं। उसके बाद ऐसा हो रहा है कि एपनिया, एपनिया में क्या होता है, टेम्प्रोरी ऑफ ब्रीथिंग, इसमें क्या होती है कि मतलब टेम्प्रोरी मतलब धीरे से लेते हैं, कभी छोड़ते हैं, कभी नहीं लेते हैं, कभी लेते हैं, ओके। अब आ गए हम एज और एवरेज मिनट। तो न्यू बॉर्न बेबी जो होती है हमारी, जब न्यू बॉर्न बेबी होती है, न्यू नेटल बेबी, उसका रिस्पायरेशन कितना होता है, 30 से 80 मिनट हो सकती है पर मिनट। अर्ली चाइल्डहुड में कितना होता है, 20 से 40 पर मिनट हो सकती है। लेट चाइल्डहुड में 15 to 20 हो सकती है। एडल्टहुड में हो सकती है मेल में 14 से 18, और फीमेल में कितना हो सकती है, 16 से 20, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब हम दूसरा पर वाइटल साइंस का हम तीसरा जो पढ़ेंगे हम, उसका नाम है ब्लड प्रेशर, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना है, ठीक है। इट इज़ द फोर्स exerted by the blood against the walls of the arteries in which it's flowing। जब हम हमारा जो ब्लड प्रेशर जो होता है, हमारा आर्टरी वॉल जो होता है, ठीक है, आर्टरी वॉल से जब ब्लड पास होता है तो कंस्ट्रक्शन होती है उसमें। जब ये, एक सेकेंड, मान लीजिए ये हमारा आर्टरी वॉल है, ठीक है, तो इसमें से जब ब्लड फ्लो होगी तो ये इस पर प्रेशर डालती है, तो ये क्या होती है, जैसे कि पल्स में होती है, उसी तरह ये भी कंस्ट्रक्शन मतलब फूलने लगती है, ठीक है। इट इज़ द एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ mmHg मिलीमीटर ऑफ mercury, ठीक। इसको हम कैसे लिखते हैं, mmHg, ये इससे हम डिनोट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। टाइप्स सिस्टोलिक प्रेशर, अब इसमें टाइप सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर होती है। इज द मिनिमम ऑफ प्रेशर अगेंस्ट ऑफ वॉल ऑफ द वेसल्स फ्लोइंग वेंटिकुलर कंट्रैक्शन। इसमें क्या होती है कि मिनिमम जो होता है हमारा, पहले तो हमारे ब्लड प्रेशर का जो होता है कितना होता है, 120/80, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, 120/80 mmHg, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले हमारा जो है वो सिस्टोलिक होता है, दूसरा डायस्टोलिक। 120 जो होता है हमारा सिस्टोलिक होता है, और डायस्टोलिक जो होता है वो 80 होता है, ठीक है। BP is measured by using instrument called BP cuff as a sphygmomanometer and stethoscope। Normal BP is इतना 20/80 अभी बताए थे आपको, ठीक है, mmHg। तो बीपी जो मेजर करते हैं उसका पहले तो बीपी मशीन बोलते हैं, ठीक है, बीपी मशीन। और सबसे बड़ी बात है कि बीपी इंस्ट्रूमेंट का जो नाम होती है वो होती है स्पाइगोमैनोमीटर। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ब्रेकियल आर्टरी एंड ब्रेकियल आर्टरी एंड पोलपलाइटर आर्टरी आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ठीक है। अभी हम आपको ऊपर बताए थे कि पल्स साइट जो हमारा होता है कहाँ कहाँ होता है, वहीं से हम ये ब्रेकियल पोलपलाइटर आर्टरी जो होती है हम वहाँ से बीपी लेते हैं। अपर आर्म ब्रेकियल आर्टरी, ये भी बताए थे आपको, थाई अराउंड पोलपलाइटर, थाई में होती है। फोर आर्म रेडियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल और डोर्सल पेडिस, ये आपको पल्स साइट में बता दिया था हमने, ठीक है। अब
परसिस्टेंटली हाई बीपी ग्रेटर देन 3 टाइम्स इज कॉल्ड हाइपोटेंशन। इसमें क्या होता है कि जब हमारा बीपी बढ़ने लगता है तो उसको हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। परसिस्टेंटली लेस देन नॉर्मल एज कॉल्ड हाइपोटेंशन। जब बीपी कम हो जाती है तब उसको हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। ठीक है, तो हमारा ये वाइटल साइंस हो गया, आप लोग समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम यही ख़त्म करते हैं।